अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फरियाद वकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम लोग बात करने वाले हैं कि हर रोज़ महंगाई से सताई हुई आवाम की बातें आप सुनते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको आसानी से या सस्ती मिलती हो। चिकन के रेट की बात करी जाए तो तकरीबन 70 रुपये बढ़ा और बार बार बढ़ा। कई बार हमने देखा कि मुर्गी की कीमत बढ़ी, जिसके बाद लोगों ने ये सोचा कि शायद मुर्गी का मुतबादल वो मछली इस्तेमाल कर लेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। मछली की ख़रीदारी करने के लिए जब लोग जाते हैं तो शहर लाहौर के अंदर एक बड़ा मेन मरकज़ बनाया गया है जिसे लाहौर मछली मंडी कहा जाता है। अब इस मछली मंडी में मैं आज मौजूद हूँ और देखना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोगों को मछली कौन कौन सी इकसाम की मिलती है, किन किन रेट्स पे मिलती है, कैसी क्वालिटी में मिलती है, और सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं। लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर सफाई कैसी की गई है, यहाँ पर सफाई सुथराई का बंदोबस्त कितना है, यहाँ पे उनके लिए पार्किंग के लिए कोई जगह है या नहीं है, यहाँ वो आते हैं तो किन किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, और घर से आने वाले लोगों को जब मछली मंडी आना है तो किन किन तरह की सिचुएशंस के लिए तैयार होकर आना है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, लाहौर मछली मंडी के अंदर हम लोग मौजूद हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम अपने शहरियों को ये बताएंगे कि जब आपने यहाँ पे मछली ख़रीदने के लिए आना है तो आपने किन किन तरह की सिचुएशंस के लिए तैयार होकर आना है। गंदगी यहाँ पे बेशुमार है, बयान भी नहीं की जा सकती, आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। इतनी गंदगी, इतना ताफुन। हम मानते हैं कि मछली की वजह से भी यहाँ पे ताफुन होगा या कोई थोड़ी बहुत स्मेल होगी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे गंदगी की वजह से ताफुन है। गटर यहाँ पे खुले हुए हैं, बड़े बड़े मैन होल्स, उनके ढक्कन नहीं है, और जो यहाँ पे सीवरेज का सारा निज़ाम है वो बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। यहाँ पे लोग जो है वो सारा अपना गंद कर रहे होते हैं, यहीं पे मछली डाल दी जाती है और यहीं से मछली जो है वो हम शहरी जो है वो ख़रीद के लेके जाते हैं। यहाँ पे आसपास जो दुकानदार हैं जिनके यहाँ पे कारोबार इस मछली मंडी की वजह से तबाह हो चुके हैं, यहाँ पे मौजूद गंदगी की वजह से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा ये मंडी कब से है और क्या किस तरह से इसका क़याम यहाँ पे हुआ? मैडम, ये मंडी तो इधर काफ़ी पुरानी है, कोई 40-50 साल पुरानी है, मगर ये मंडी को बाहर रोड, सर्विस रोड, सर्कल रोड और फुटपाथ पे आए हुए ना 3 से 4 साल हुए हैं। मैडम, इधर ही हम जो उनसे मुतासरा दुकानदार हैं, दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, हम इधर शदीद परेशान है इस गंदगी की वजह से। इधर होलसेल की भी मंडी इधर ही है। सुबह के टाइम जो शाम को शुरू होती है 4-5 बजे गाड़ियाँ आना शुरू होती है, सुबह को बिकती है और 11-12 बजे तक होलसेल का सेशन रहता है। उसके बाद ये परचून वाले आए थे, रेडियम वाले। अब हम मैडम पीछे के दुकानदार अपनी लीगल दुकानों में हम बैठे हुए हैं, दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले। हमारा क्या कसूर है? हम किधर जाएं, किसको कहीं जाके? इधर MCL इनसे पैसे खाता है, इधर दूसरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इनसे पैसे खाती है, इधर लाखों करोड़ों का कारोबार इस गंदगी, यूरिन और पेशाब में होता है सुबह के टाइम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि यहाँ पे लोग अभी कह रहे हैं कि ये मछली मंडी जो है ये गवर्नमेंट ने जितनी जगह दी हुई है उतने उससे काफ़ी तजावुज़ कर चुकी है। मैडम, गवर्नमेंट ने मछली को मंडी को कोई जगह नहीं दी हुई। ये मछली मंडी पीछे मोहल्ले से, गली से स्टार्ट हुई है। इनके पास थोड़ी सी समझ ले मैडम, इनका अगर हुजम है ना 100% तो इनके पास जगह है सिर्फ 20%। अच्छा। हाथी के दुम जितनी जगह है इनके पास और हाथी जितना इनका हुजम है, और हाथी भी वो जो बदमस्त हाथी होता है, यानी कि इसकी तबाहकारियाँ इतनी के पीछे रिहायशी दूसरे मुतासरा ताजरान जो उनसे अंदर के हैं और बाहर के हम लोग। मैडम, हम इधर सारा दिन बेबसी की तस्वीर बने रहते हैं कि हमारे पास कस्टमर, मगर इस गंदगी में हमारे पास कस्टमर कहाँ से आना है? इधर गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलता तो कस्टमर ने कहाँ से आना है? तो ये तोड़ फोड़ किस वजह से है? ये पूरी रोड, पूरा ट्रैक टूटा क्यों है? मैडम, ये तोड़ फोड़ भी मुझे लग रहा है ये मिली भगत का कोई नतीजा है। ये सड़क जोन सा इधर मैडम ये छोटा सा ना सीवरेज डाल के गए थे, उसके इतना सा रोड टूटा हुआ था। अच्छा। अब ये ऊपर से रोड भी तोड़ गए हैं, उधर का भी सीवरेज बंद है, इधर का भी। ये सारा दिन इधर ट्रैफिक का यही हाल रहता है, इसी में एम्बुलेंसेज फंसी होती हैं और जो सी जरूरी काम लोगों ने जाता था सारा दिन इधर जरिए। तो रोड क्यों टूटी हुई है? इसकी मरम्मत होनी थी। कब की बात है? ये कब से टूटी हुई है? मैडम, इस रोड को टूटे हो गए 3 माह हो गए हैं, 2-3 माह हो गए हैं। ये रोड तोड़ गए हैं, अब बस तोड़ गए हैं, पता नहीं किसने ये बनानी है। इधर हम पहले ही एक इज़ाम में मुब्तला थे कि ये रोड तोड़ के वो इज़ाब है। यहाँ सारा सीवरेज का निज़ाम है, यहाँ सारा हर जगह आपको कीचड़ दिखाई देता है, तो इसके अंदर से जो गुजरने का रास्ता बनाया गया ईंटें रख के, ये आप लोगों ने रखा है? मैडम, ये ईंटें जोन सी ना इन्होंने सीवरेज के जोन सी है ना मेल होल बनाने के लिए रखी थी। अच्छा। वो लोगों के अब गुजरने के लिए रास्ता नहीं, मजबूरी है, उन्होंने वो बना लिए रास्ते। अच्छा। मैडम, ये इधर ये गंदगी से अलग है। कोरोना कहते हैं चाइना की गंदी मछली मंडी से फैला है। अच्छा। इधर मैडम कोरोना कोई चीज़ नहीं इन वायरसेस के आगे। इधर यूरन भी इधर है मैडम, सारा दिन
गटरों का पानी भी इधर है, इधर ही मैडम मछली है। अच्छा, ये इंतहाई अफसोस की बात है कि सबसे पहले ये चीज़ होती है कि आप जहाँ पे रहते हैं, आप जहाँ पे काम भी कर रहे हैं, उसकी सफाई रखना हम सब की जिम्मेदारी होती है। इदारे अगर यहाँ पे सफाई के प्रॉपर इंतजाम नहीं कर रहे तो यहाँ पे जितने भी मछली बेचने वाले लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगी कि ये किस किस्म का निज़ाम है। यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे मेरे अतराफ़ में हर जगह यहाँ पे कितना गंद है। यहीं पे जो है वो यहाँ पे सारा दिन मछली का काम होता है, यहीं पे सारा कारोबार होता है, यहीं से ये लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। और भी यहाँ पे दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या पर ये समा बन गया, इतनी परेशानी है यहाँ पे, आप लोग किसी को कंप्लेन नहीं करते? काफी कंप्लेन किया लेकिन आता कोई नहीं है। किसको कंप्लेन किया आपने? ये भाई ये करना रहता है। कोई कंप्लेन मैडम कोई ऑफिसर छोड़ा नहीं, यानी कि सदर पाकिस्तान से लेके मैडम वजीर आजम, वजीर आला, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मैडम सब लोगों को पता है कि इधर ये सब कुछ हो रहा है मैम, वो सिर्फ अपना हिस्सा लेते हैं। अच्छा, उर्दू बाजार बिल्कुल करीब है, इतना मेन ये रोड है, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है, इतनी गंदगी की वजह से सारा दिन ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। ये सारा दिन ब्लॉक रहती है इस गंदगी में, सर इस मंडी की वजह से, क्योंकि जो मंडी की गाड़ी जब लगती है ना अंदर आके तो ये ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। कितने बजे से सुबह से ये काम ये सारा दिन ऐसे ही रहता है। नहीं, कारोबार कब से शुरू होता है? ये रात को होता है ज्यादातर मछली का कारोबार, ज्यादा रात को। ये 4-5 बजे गाड़ियाँ नहीं शुरू होती हैं शाम को। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये ऐसी गंदी रहता है बस। 4-5 बजे मैडम गाड़ियाँ शुरू हो जाती है। यहाँ पे गाड़ी लगा देंगे ना तो यहाँ से ना कोई गुजर सकता ना कोई। इनको भी गाड़ी आ जाती है मैडम। सारा दिन हम सफाई करते हैं, खुद करते हैं, और काम इतना को रह गया है। 100% था ना पहले जो काम, वो अब 20% है। ज़ाहिर है इस गंदगी से गुजर के अब कस्टमर कैसे आएगा? हमें डबल डर लगता है मैडम, वो क्या, एक तो ये सफाई का है, ऊपर से कोरोना का दबका है। ठीक है, अब कहाँ जाए, हम दुकानें उठा के ले जाए इधर से, क्या करें, हम मजबूर होए खड़े हैं। अब इसलिए मुन्ना भाई को हमने आगे रखा है फ्रंट पे कि भाई आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। क्यों कि हम सारा दिन कारोबार छोड़ के दफ्तरों में चक्कर नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम सफाई सारा दिन खुद करते हैं, ये देख ले, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तो बयान भी नहीं की आपको जा बताने की सकती। जरूरत नहीं है मैडम, ये देख ले कैसा हालात है। आप इधर से बताइए, हमने नमाज पढ़ने जाना है, कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। वो सामने मस्जिद है, दुकानदार अपनी अपनी दुकान में, अभी आप आए हैं तो वो नमाज पढ़ रहा था, वजह ये है गंदा पानी। मैडम आपको अब कहाँ से गुजरे? इधर कस्टमर कैसे है ना मैडम, इधर सांस पता नहीं कैसे आ रहा है। बिल्कुल ऐसे है मैडम, यहाँ मेरी पे। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि अगर हुकूमत इधर से इनको मूव या फिर शिफ्ट या फिर इनको कंट्रोल नहीं ना कर सकती तो इस इलाके को आफत ज़दा करार देगी, इधर गिरा दे एक ही दफ़ा, क्योंकि रोज़ मरने और जीने से एक ही दफ़ा मरना बेहतर है। अच्छा जी, लोग यहाँ पे इतने तंग आ चुके हैं कि वो कहते हैं कि इस इलाके को आप वैसे ही ख़त्म कर दें, अगर यहाँ से मछली मंडी को कहीं और नहीं भेज सकते। मैं ये कहूँगी कि मछली मंडी को कहीं और भेजने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जहाँ पे वो है वहाँ ही अपना बंदोबस्त और अपने इंतजाम बेहतर करें, क्योंकि मंडी को तो आप जहाँ पे भी शिफ्ट करेंगे वहाँ ऐसे हालात हो सकते हैं। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो मंडी जहाँ मर्जी लगा लें, गंद तो ऐसे ही रहेगा। ये बात मैडम आप बिल्कुल ठीक है। ये पीछे मुन्ना भाई ने बात की है ना, पूछे कम से कम 15-20 और 80 गाड़े वो यहाँ गाड़ छोड़ के चले गए हैं। अच्छा। आधे दाम में अपने गाड़ बेच के चले गए हैं इस गंदगी की वजह से। उनके बच्चे अक्सर उनको डेंगू हो जाता था, कभी उनको टाइफाइड हो जाता था। ये तो सबसे बड़ा कोरोना तो ये है। गवर्नमेंट करे भी कोरोना फैल रहा है, ये कोरोना नहीं दूर क्या है। यहाँ तो और बड़ी बीमारी देखो ना है। कौन सा गाँव इस गंद में से अंदर आएगा, और यही बच्ची समझ से बाहर है। हम लोगों को भी, हम यही बच्ची खा रहे हैं। वो हम अपने, अब जो पैसे कमाते हैं इधर से दुकान से, वो हम अपने इलाज पे ही लगाते हैं। बस इतना को कमाते हैं कि वो इलाज हो जाता है। बच्चों का क्या करें, वो आप मशवरा दे दें हमें। शहरियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए, और ख़ास तौर पे उस वक्त में कि जब पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान कोरोना की जंग लड़ रहा है। यहाँ पे सफाई की क्या सूरत हाल है, गंदगी की यहाँ पे क्या सूरत हाल है, डेंगू का जोर है, यहाँ पे लोग किस तरह से सांस ले रहे हैं, ये वाकई समझ से बाहर है। कारोबार यहाँ पे हर तरह का तबाह हो चुका है, सारा कारोबार तबाह हो चुका है। इन बेचारों की दुकानों पे कौन आता होगा? इस पूरी मछली मंडी को, इस पूरी गंदी सी मार्केट को क्रॉस करके किसने जाना है इनकी दुकान पे काम करने के लिए और कारोबार करने के लिए और ख़रीदारी करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो आप यहाँ पे? मछली का काम करते हैं। मछली का काम करते हैं। तो भाई यहाँ इतनी गंदगी में काम करना अच्छी बात है, लेकिन आप लोग इतना गंदगी क्यों बस डालते हैं? ये हुकूमत ने सब सफाई करनी है ना, हमने थोड़ी करनी है, हमने तो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है। तो हुकूमत यहाँ कोई नहीं आता सफाई करने? नहीं, यहाँ पे पीछे कभी-कभी आते हैं। कंटेनर्स मैंने देखे हैं भरे हुए हैं और भर के भी उलट चुके हैं। बताता हूँ कि हम उसको बुलाए ना सफाई वाले को, यार भी ये गंद पड़ा हुआ है, तो वो आगे से पता क्या कहते हैं, तड़ी से, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। अच्छा। तो भाई वो तुम्हारे किसकी ड्यूटी है? हाँ। अगर वासा वालों को कहते हैं ना तो वो कहते हैं ये हमारी ड्यूटी नहीं है। अच्छा। जब पैसे लेके जाए ना फिर उनकी सबकी ड्यूटी है। अच्छा। बस वो आए हैं, पैसे लेके चले जाते हैं,
हल्का फुल्का काम चले करके। इंतजामिया से बात, आपने शिकायत की, आपको मौकफ क्या दिया है, आपको कुछ तो कहा होगा उन्होंने? अच्छा मैडम, हर साल इधर वादे किए जाते हैं। पिछले लास्ट ईयर भी जो है ना AC सिटी तबरेज़ मरी साहब इधर आए थे, इसे 1 माह में मूव कर देंगे। उससे पहले मैडम सालिया से ही थी, तो इसको शाम तक हम मूव कर देंगे। फिर मैडम ADC दूसरे थे, उन्होंने भी कहा इसको हम कर रहे हैं। फिर मैडम उसके बाद ना उनकी याददाश्त चली जाती है। ये DCO दानिश अफजाल साहब थे, उन्होंने यही बोला था हम इसको FR चैनल्स की मूव कर देंगे, वो भी हमारा वादा पूरा नहीं हुआ। ये आप गंदगी की बात करें, मैंने अपना VC वासा शेख अमजाद साहब से मैंने बात की थी गुलबर्गा गेट ऑफिस में जाके, हमारी समझ नहीं, उनका सेक्रेटरी वहाँ मौजूद था। हाँ। क्या नाम उसका, मेरे नाम से कोई बात नहीं ना, तो आपकी बात वासा के डिपार्टमेंट ने सुनी है ना, इनकी बात DC साहब ने सुनी ना, इनकी बात AC साहब ने सुनी। सब लोग इन्हें वादे करते रहते हैं, लेकिन इसको ना तो कहीं और शिफ्ट किया जाता है और ना ही यहाँ पे इसके लिए इंतजामात बेहतर किए जाते हैं। कहीं पे भी शिफ्ट ना करें, अगर नहीं हो सकता कम से कम जहाँ मौजूद है वहाँ तो इंतजामात ठीक कर दें। शहरी कहाँ जाएँ? एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और ये तमाम तर जो मनाजर हैं ये किसी बाज़ार के नहीं, ये गली के हैं, रिहायशी गली है। यहाँ पे इन लोगों के घर हैं। ये जगह जगह जो मछली का आपने सारा देखा है, सारे उसके पार्ट्स वगैरह और ये सारा गंद यहाँ पे, ये इनका घर है। ये रिहायशियों के घरों के आगे ये सूरत हाल है, क्योंकि एक गली है जिसके अंदर दुकानें भी हैं, इसके अंदर घर भी हैं। ये शहरी जो यहाँ पे रहते हैं, रिहायशी हैं यहाँ के, ये इनका घर है और बिल्कुल साथ ये मछली का सारा मलबा और ये सारा गंद यहाँ पे जो है वो सारा आया हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आप यहाँ पे रहते हैं। जी मैम। उसके बस बाद ये अल्लाह का वक्त भी है, बस खुदा का करम है, जिसकी मजबूरी, जितना झूठ बोल रहे हैं ना, ये समझ मजबूरी है कि मजबूर हो के बेबस हो के लाचार हो के हम लोग यहाँ पे रह गए हैं। कोई अल्लाह हमारी मदद कर ले, ये इन हुक्मरानों के दिल में कुछ ज़रा सा भी थोड़ा सा रहम आ जाए तो फिर हम लोग हमारा सुनी जाए, हम लोग यहाँ से जाएँ। वरना ये कोई चक्कर 5-6 साल मुसलसल हम लोगों ने सारे ऑफिसरों को, सब DC हो, AC सिटी, सब लोग यहाँ पे सर्वे करके गए हैं, अपना अपना सामान पकड़ के सब लोग चले जाके हैं। ये अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे आए, देखें अपने बच्चों को लेकर आए ना यहाँ पे, ताकि इनको पता चले क्या दुश्वारी हो रही है हमें यहाँ पे। हमारे बच्चों की कोई जिंदगी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे इतना गंद है, मुश्किल भी नहीं है यहाँ पे। ये खुद वहाँ बैठे हुए हैं बड़े बड़े दुकानों पे। अच्छा जी, शहरियों के अंदर गम और गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। ये सारे जो मनाजर हैं ना, ये इनके घर के बाहर के हैं। वहाँ पीछे देख सकते हैं, वहाँ मछली का कारोबार हो रहा है, वहाँ दुकानें हैं, ये साथ इनका घर है और भी लोगों को यहाँ पे घर है, दुकानें भी यहाँ पर ही हैं। लोग यहाँ पे किस तरह रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ताफुन इतना ज़्यादा है, बोलना यहाँ पे मुश्किल हो गया मेरा। ये बच्चे स्कूलों को जाते होंगे, यहाँ से लोग, शदीद मुश्किल है यहाँ पे बोलना, दिल ख़राब होता है यहाँ पे। सुबह स्कूल जाके इतने आवाज़ बच्चों को, बच्चे साथ नहीं बिठा के वो कहते हैं यार आप पीछे हो जाओ बच्चों को, उनका कसूर क्या हम हमें बिठाएं? ये मेरी बाकी बिठाएं अफसर कि हमारे बच्चों का कसूर क्या है, उनको साथ नहीं बिठा के वो बच्चों को स्कूल लेके जाने के लिए हम पैदल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इनके शूज़ गंदे हो जाते हैं। ठीक है, बाइक निकालनी पड़ती है स्पेशल, और फिर बाइक पे जब निकलते हैं यहाँ से रास्ता बनाना मुश्किल हो जाता है। और फिर बाद में जब ये गाड़ी वगैरह या ये जब काम कर रहे होते हैं ये इस तरह, तो गालियाँ निकालते हैं, जो बच्चे भी सुनते हैं, जाहिर सी बात है हम भी सुनते हैं। तो फिर जब हम इनसे कोई यानी कहते हैं कि इस तरह ना करो, तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अच्छा, माहौल ख़राब हुआ हुआ है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे काम हो रहा है, कारोबार हो रहा है, और भी शहरी हैं, रिहायशी हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किल है यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना। ये बच्चों का हाल देख ले क्या है, ये नीचे नहीं उतर सकते, बहुत इनकम इतनी मुश्किल आई हुई है इनको कि हम इनको कहेंगे ना इधर उतर रहे हैं, वो भी नहीं मुश्किल है। और बच्चों के घर में बैठ बैठ के हाल देख लें, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई इनका, और रात को इनकी टक टक बच्चों का सोना मुश्किल। और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ठीक है, और हमारे लिए जब भी हम उनसे कहते हैं ना कि आपकी मेहरबानी आवाज़ हल्की कर ले, वो फिर लड़ने को आ जाते हैं। अच्छा, स्मेल इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे सांस कैसे आता है आप लोगों को? बस ये मरीज बने हुए हैं सारा दिन गंदे पाँव अंदर, और मस्जिद कोई जाने वाला हाल नहीं है, कोई नीचे मस्जिद है, वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई मेहमान नहीं आता इधर, बहुत मुश्किल हुई है। मेहमान कैसे आ सकता है यहाँ पे? तो शहरी जो बेचारे खुद रहते हैं वो अपने घरों को पता नहीं कैसे आते हैं। क्या इन लोगों की ज़िंदगी है, किस तरह की इनकी सोशल लाइफ होगी? इतनी एक बात जो मेरे दिल को लगी कि वो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्योंकि वो यहाँ से जाते हैं तो उनके कोई ना कोई जूते के साथ कोई ना कोई चीज़ या गंदगी, तो लोग उनको साथ बिठाते नहीं हैं। वहाँ स्कूल में उन्हें कहा जाता है पीछे होके बैठ जाएं, क्योंकि स्मेल आ रही होती है। यकीनन यहाँ पे ताफुन इतना ज़्यादा है कि मेरे लिए यहाँ पे खड़े होकर प्रोग्राम करना इंतहाई मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम।
मुझे बताइएगा रेट क्या है मछली का और कौन सी मछली है ये काला रोहू है 2.5 वाला 1.5 वाला। अच्छा 150 250 रेट है इसका। 250 रेट है जी। तो मुझे बताओ कब से सुबह कितने बजे से दुकान शुरू करते हो? ये सुबह 9-10 बजे उठते हैं, तो शाम तक कितने बजे तक? शाम 9-10 बजे तक। तो इस दौरान माशाल्लाह जितना भी काम करते हो सारा जो कूड़ा वगैरह या कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सारा कहाँ फेंकते हो? वहाँ कचरे में। कचरे में फेंकते हो? जी। तो यहाँ सारा किसने फेंका हुआ है साइड? ये तो जब गाड़ियाँ आती हैं वो तब जमा होता है यहाँ। देखो मेरे भाई, आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हो, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आप यहाँ पे अपना सारा दिन गुजारते हो। सफाई करना, यहाँ पे सफाई रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हुकूमत ने तो काम अपना करना ही है, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो क्या आप लोग गंदगी में बैठे रहेंगे? नहीं, दरअसल ये गाड़ियाँ जब आती हैं तभी गंदगी फैलती है, तो लेकिन ये देख सकते हैं आप भी। ये पीछे जो इतना गंदा माहौल है इसका कौन जिम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ मछली खरीदने आई हैं, यहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा है, कितना मुश्किल है यहाँ आना? मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको माहौल? मैं तो नहीं आती, मैं तो सामने लेनी। नहीं तो ये माहौल आपको ठीक लग रहा है? बस ठीक ही है, गंदा ही है, और की है। अच्छा जी, ऐसा ही रहता है यहाँ पे माहौल। अभी यहाँ पे कुछ ख़वातीन ऐसी थी जो बात कर रही थी कि यहाँ पे आज माहौल बेहतर है, इससे भी ज़्यादा यानी कि गंदगी होती है यहाँ पे, कि वो कह रही थी कि आज तो इंतज़ामात बेहतर लग रहे हैं। तो ये किस तरह के बेहतर इंतज़ामात हैं जिन्होंने मेरे कानों को हाथ लगा दिए हैं? यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इसको बेहतर समझ रहे हैं, यानी कि अंदाज़ा आप लगा लें कि कितनी गंदगी की उन बेचारों को आदत हो चुकी है कि उनको ये माहौल बेहतर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ पे जितना सीवरेज का पानी है, जितनी गंदगी है, इसी के अंदर ये लोग अपने ट्रक से मछली जो है वो अनलोड करते हैं या उतारते हैं, इसी के अंदर वो तैर रही होती है और फिर इसी से लोग खरीद के ले जाते हैं। ऐसे ये इसी से बीमारियां फैलती हैं। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप आएँ सुबह को 5 बजे तकरीबन या 4 बजे, फिर आप देखें जब इधर मछली लगी होती है और किस गंद में पड़ी होती है, यहाँ फुटपाथ पे बैठ के बंदे बना रहे थे गंदगी में। अभी ये भी देखो, हमारे आंखों से ज़्यादा आपका कैमरा अच्छा दिखा रहा होगा, समझे ना। अभी तो यहाँ ये हाल है कि हम किसी अजीज रिश्तेदार को लाहौर बुला नहीं सकते शर्म के मारे, कि आगे भाई हमारी जो है ना जाके लाहौर देखो, वो कहते हैं ये लाहौर है आपका, इससे तो हमारा गांव अच्छा है, समझे ना। हम परेशान हो जाते हैं। अभी कई दोस्त आते हैं, आप ये हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। हमारा कारोबार यहाँ पर प्लास्टिक प्रिंटिंग का है, शॉपिंग बैग प्रिंटिंग का है, समझे ना। और इसकी वजह से हमारे गाहक नहीं आते हैं। वो कहते हैं यार आप लोगों को स्मेल नहीं आती, हमारी तो स्मेल जो है ख़त्म हो चुकी है। अब नए आदमी को यार उसको स्मेल आती है, वो नहीं आता। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तकलीफदेह बात है वो ये है कि शहरी यहाँ पे मछली खरीद के जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो मछली खरीद रहे हैं जो यहाँ पे गटरों के और सीवरेज के पानी के अंदर ही सुबह अनलोड होती है। इसी पानी के अंदर तैरती हुई मछली, जो कि मेरे कैमरामैन ने अपनी जो है वो कैमरा में रिकॉर्ड किए हैं। आप हमारे स्क्रीन पे ये सारे फुटेजेस भी देख रहे होंगे कि इस गंदगी के अंदर ही मछली जो है वो अनलोड होती है और फिर ये लोग खरीद के जो है वो यहाँ से चले जाते हैं, जो शहर लाहौर के बेचारे शहरी हैं। और यहाँ पे जितना भी बाकी का कारोबार है सारा मुतासर हो चुका है। नाज़रीन, एक मछली फरोश यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सुबह कितने बजे से शाम कितने बजे तक यहाँ काम करते हैं? हम तो 24 घंटे चल रहे हैं। 24 घंटे, माशाल्लाह। 24 घंटे आप जिस जगह पे वक्त गुजार रहे हैं उसको सफाई उसकी करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी भी नहीं है, हुकूमत की है। आपकी क्या है? आपका ये कि बस गंद डाली जाए? गंद क्यों डालना, हम साफ करते हैं, ये हमारी दुकान सफाई है। मुझे एक बात बताएं, जब सुबह मछली आती है ट्रकों में, जब आप अनलोड करते हैं, इसी सीवरेज के पानी के अंदर वो सामान उतार देते हैं और वही दुकान है सामने, ये देखे ना दुकान है, उधर टाइल लगी है, पत्थर लगा। अच्छा। हम उधर गाड़ी उतारते हैं। आप वहाँ उतारते हैं, तो बाकी यहाँ पे भी उतारते हैं ना? जहाँ या उतरती तो है ना यहाँ मछली, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। उतरती तो यही मछली खरीद के लोग घर ले जाते हैं? बिल्कुल लेके जाते हैं। तो ये इनको क्या अल्लाह ताला ने पूछना नहीं है? ये एहसास जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की है ना, हुकूमत को चाहिए ना ये सफाई करना। अच्छा, यहाँ पे कितने दफ़ा आते हैं सफाई करने हुकूमत वाले? सुबह आते हैं, वो सुबह आते हैं। अच्छा, तो यानी कि हुकूमत की जिम्मेदारी है सफाई करना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें तो पैर पकाने के लिए, बच्चों के लिए रोटी बनानी। बिल्कुल ठीक है, रोटी बनाने के लिए गंद चाहे जितना मर्जी डले, हमने डालना है। अस्सलाम वालेकुम। आप मछली खरीदने आई हैं यहाँ के जो यहाँ से शुरू से ही ऐसे ही हालात हैं, जब भी कभी आए हैं, इसलिए कि इस चीज़ को ना तो शहरी अपनी जिम्मेदारी लेती हैं, हम ये बड़े मज़े से कह के फारग हो जाते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हालांकि ये हर इंसान की, जो भी पाकिस्तान में रहता है, ये उसका फ़र्ज़ है कि डस्टबिन रखें और उसमें ये सारा कुछ डाला जाए। कंटेनर्स पड़े हैं, कंटेनर पड़े, जिनमें ये लोग जाके अपना जितना भी इसका ये जितना भी एक्स्ट्रा उतार रहा है मछली की सिरियाँ या कुछ भी, वो ये वहाँ जाके नहीं फेंकेगा, वो ये यहीं पे फेंक देते हैं ये सारे। और आप लोग जो मछली बड़ी खुशी से लेके जाते हैं ना, और जब बर्फ़ देखें, वो सीवरेज के वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, जो उनसे बर्फ़ उठा के ये आपकी मछलियों में लगा देते हैं।
राइट। नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल मेरे अकब में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गंदगी के अंदर शहरी मछली ख़रीद रहे हैं और यहाँ के रिहायशी, यहाँ के जो दुकानदार जो यहाँ पे सारा दिन गुजारते हैं, अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, उन्होंने कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं जो अभी आपके सामने ये बताएंगे। भाई बताना ज़रा कि मछली अनलोड कैसे होती है यहाँ पे? देखें, सबसे पहले तो इधर मछली जब आप रात को अक्सर चक्कर लगाएं तो देखें मछली सारी गंदे पानी में पड़ी होती है, सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं है। फुटपाथ के ऊपर और सड़कों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर आप ये देखें, ये सारा पानी है, इसमें भी मछली जाती है, वो इधर से उठा कर फिर गाड़ी में लोड करते हैं, वो फिर वापस फेंक देते हैं। अच्छा, तो ये समझ लें हमारे घरों में ये जो भी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, ये सारी मछली यहाँ से जाती है। और जब हम सुबह काम पे आते हैं तो जब वापस घर जाते हैं ना, तो हमारे घर वाले कहते हैं आप काम नहीं करने गए थे, आप शायद मछली का काम करने गए हुए थे। अच्छा, तो इतना बुरा हाल है। इधर कुछ भी नहीं है, ये इधर सारा कुछ अच्छा, या मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस बात की कि इसी गंदे पानी में ये लोग मछली उतार देते हैं और लोग जो है वो बेचारे बड़े इसको ख़रीद के ले जाते हैं, जैसे पता नहीं हम बड़ी कोई अच्छी चीज़ ख़रीद के लेके जा रहे हैं। तो ये ज़िम्मेदारी जो है वो तो इनकी है ना, ये ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की नहीं है ना कि ये गंदी जगह के ऊपर मछलियाँ ना उतारें। यहाँ पे लोगों की बेहिसी का ये आलम हो चुका है कि वो गंदे सीवरेज ज़दा पानी के अंदर मछली उतार देते हैं और यहाँ से फिर बना के तो लोगों को दे देते हैं। अभी मैंने खुद भी अपनी आंखों से कई मछली जो है ना के पीसेस वहाँ पे गिरे हुए देखे हैं। बर्फ़, सीवरेज के पानी के अंदर जो बर्फ़ है ना वो उठा के तो मछली को लगा दी जाती है। ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे। बारहा यहाँ के लोगों ने शिकायतें की हैं मुख्तलिफ अदवार में। शहर लाहौर के अंदर जो भी DCs आए हैं, ACs आए हैं, ज़िला इंतज़ामिया के तमाम अहदेदार, वासा के डिपार्टमेंट वाले, LWMC वाले, हर किसी को ये लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनकी जो मदद है वो कोई भी नहीं कर रहा। यहाँ पे याद रहे कि शहर लाहौर के बाकी ना तो बाकी कोई गली या बाज़ार जैसी यहाँ की सिचुएशन है कि जहाँ पे 24 घंटे बाद सफाई की जाए और वो इनफ होगी। यहाँ पे बार बार सफाई के लिए आने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे के बाद सफाई करने के लिए आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मज़ीद सूरत हाल भी आपके सामने होगी। यहाँ के जो अहदेदारान हैं उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों में यहाँ का मसला हल क्यों नहीं हो सका। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और इस गंदगी के अंदर जो लोग मुश्किल से यहाँ पे मछली ख़रीदने आए हैं, जो ख़रीदार यहाँ पे आते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मछली ख़रीदने आए हैं, क्या रेट बता रहे हैं आपको? ये जी 300 रुपये किलो बता रहे हैं। अच्छा, तो मछली क्यों ख़रीदने आए हैं? मतलब आपको क्या लगता था कि थोड़ी सस्ती है या अफोर्डेबल है? हाँ जी, बिल्कुल चिकन से तो अच्छी है और चिकन से बेहतर भी है जी। अच्छा, मछली और सर्दियों की सौगात है। अच्छा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे जहाँ आप आए हैं, जी जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है मछली का। बिल्कुल। तो यहाँ पे हालात कैसे, इंतज़ामात कैसे हैं? इंतज़ामात तो आपके सामने ही है, देखें जी गंदगी तो बहुत है, सफाई का इंतज़ाम कोई नहीं है यहाँ पर, बल्दियाती निज़ाम तो कुछ भी नहीं है। ये शहरियों के लिए आसान है यहाँ आना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आसान है। यहाँ पर तो आपके सामने देखें जी, पैर भी गंदे हो जाते हैं, चींटें भी आती हैं, गंदी चींटें भी आती हैं। स्मेल कितनी ज़्यादा है? स्मेल भी बहुत है जी, यहाँ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रहने वाले भी परेशान हैं, यहाँ पे दूसरे दुकानदार भी परेशान हैं और यहाँ पे जो ख़रीदार आते हैं वो भी उतने ही परेशान हैं। एक और शहरी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इंतज़ामात हैं यहाँ मछली लेने आना? जिस बंदे ने घर से आना है उसे ज़रा बताएं कि कितना किस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे जिसका सामना करना है उन्होंने। ये आपके सामने ही है। ये सिर्फ ये सिचुएशन यहाँ नहीं है, हर जगह पे है। सब्ज़ी मंडी चले जाएं, मछली मंडी आप चले जाएं, हर जगह पे यही सिस्टम है। इस चीज़ के लिए आप भी मुनासिब समझते हैं कि किसको इक़दाम करने चाहिए और किसको नहीं करने चाहिए। गंदगी कितनी ज़्यादा है, सफाई तो कम से कम होनी चाहिए कि नहीं? जो चीज़ नज़र आ रही है उसको बताने का जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल। बिल्कुल, जो चीज़ वाज़े नज़र आ रही है उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, लाहौर की ये जो मेन मछली मंडी है और इसकी जो नाक़िस इंतज़ामात की सूरत हाल है आपने देखी है, और इस तमाम तर सूरत हाल पे हम इस वक्त बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राय अख्तर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस मछली मंडी के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, ये बताइएगा कि लाहौर की एक बड़ी मछली मंडी है, बड़ी पुरानी है, कुछ 40-50 साल हो चुके होंगे, आज तक यहाँ पे इंतज़ामात क्यों नहीं बेहतर हो सके? सफाई नहीं हो सकी, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि ये, और सबसे बड़ी बात कि ये मंडी अपनी हदूद से भी तजावुज़ कर चुकी है। जी बिस्मिल्लाह, पहले सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आके ये उजागर किया इस चीज़ को। पहले भी काफ़ी आपके CT 42 वाले, दुनिया न्यूज़, लाहौर न्यूज़, हमें हो गए 8 साल अच्छा मिनिमाइज
ठीक है। 8 साल से भी अबाव हमारे पास पूरे सबूत हैं। अच्छा। हमने हर हुकूमत के हर आला ओहदेदारान ऑफिसर को दरख्वास्तें दी हैं। अच्छा। कि ये मछली मंडी जब पाकिस्तान बनने से भी पहले की एक ठाबे लगा के बैठे थे। अच्छा। वहाँ उसको अब मछली मंडी का नाम देते 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 वो काम बढ़ता 2 आड़ती से 119 आड़ती हो गए। ठीक है। ये एक मंडी नहीं है, ये मोहल्ला था। अच्छा। मोहल्ले को मंडी का नाम दे दिया गया है। मजबूरी ये बनती है, ये यहाँ पे रिहायशें हैं, ऊपर रिहायशें हैं, हर किसी के बच्चे हैं, नीचे उतरना, स्कूल जाना, उससे हट के जिन जिन की जगह थी वो जगह आगे सेल नहीं करते, उनको रेंट इतने पड़ रहे हैं, जगह सेल बराबर रेंट पड़ रहे हैं। ठीक है। लास्ट टाइम अभी जो तकरीबन 2-3-4 मंथ हो गए हैं, लास्ट मीटिंग मेरी 2-3 मीटिंगें तो हमारी हुई हैं अपना असलम इकबाल साहब से। तो हमें कह रहे थे कि बस आज जा रही है, कल जा रही है, ये जगह है। लास्ट टाइम हमने क्या किया कि हमने एफिडेविट, वो कहते थे कि आप जाना नहीं चाहते। फिर मैंने क्या किया कि पूरे आड़तियों से एफिडेविट दिलवा के हमें कहीं और भेज दें। हाँ जी, एफिडेविट दिलवाया है और लिखा है हमें माकूल जगह दें, हमें खाली जगह प्लाट दें। अच्छा। हम खुद बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हमें कहीं और भेज दिया जाए, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब तक कहीं और नहीं भेजा जाता तो तब तक क्या गंदगी ऐसे ही रहेगी? ये भी हमने बताया था कि हमें जो आपने शेड्यूल बनाया हुआ है LDA वालों का, ये जो कचरा उठाने वाले हैं या जो, वो बाकियों के शेड्यूल के मुताबिक ना करें ना। अच्छा। वो 24 घंटे बाद आके डब्बे उठाएंगे, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। ये एक्स्ट्रा, ये 3 घंटे बाद डब्बे बाहर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा काम है, 3 घंटे बाद बाहर जाते हैं। हाँ। वो आते हैं 24 घंटे बाद। हाँ। हमने पहले ये कंप्लेंट दर्ज कराई हुई है। ठीक है। कि हमारा वासे का निज़ाम, वासे के लिए एक गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी बाहर। ठीक है। अगर निज़ाम ठीक करना है तो वो पानी साफ कर ले। ठीक है। अभी ये बाहर वाले आ गए, ये इधर सीजन स्टार्ट हुआ, बाहर वाले तोड़ फोड़ वाले आ गए। अच्छा। जी अभी सड़क बनानी है। अच्छा। वो सड़क क्या बनानी है, उन्होंने तोड़ फोड़ की, वो गटर जो थे वो उससे भर गए मिट्टी से। अब वो मशीनें लगाएं, कोशिश करें, वो चालू नहीं हो रहे। अच्छा। यहाँ बर्फ का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है। हाँ, बर्फ होती है, वो पिघलती है, पानी बगैर तो कारोबार नहीं हो सकता। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे एक तो जगह जगह गटर, उनके ढक्कन नहीं है, गटर में बड़े बड़े मैन होल्स बाहर खुले हुए हैं। वो सिर्फ मेन होल वाले, अंदर आप देखें गली में जितने भी ढक्कन है हमने खुद कवर किए हुए हैं अपनी मदद आपके तो बाहर जो इतना गंद बाहर है, हमने हर एक कंप्लेन की हुई है। आप मुझे बताएं, क्या कंप्लेन करना इस वक्त आज के दौर के अंदर, हम सब अपने सारे इदारों की कारकर्दगी समझते हैं, हम सब जानते हैं, मुझे बताएं कि सिर्फ कंप्लेन करना काफ़ी है? आपको नहीं लगता कि उनको आना चाहिए यहाँ पे? अब तक ये काम, अगर 8 साल हो चुके हैं तो ये काम हो जाना चाहिए था अभी तक। ये आप देखें कि हम कोई एक दफ़ा नहीं आपसे ये कह रहे हैं कि हमारा गर्मी में, सारी गर्मी में, अभी तो हम सीज़न है, अपने काम लगे हैं, पूरी गर्मी में लगे रहे हैं भाई, फ़लाँ अफसर के पास जाएं, फ़लाँ के पास जाएं, फ़लाँ के पास जाएं, कोई हमारी सुनियाई क्या हो रही। आज ही वहाँ चैना स्कीम में जगह मिल रही है जी, ओके, खुश हो गए। चले जी, हफ्ते बाद फिर रिपोर्ट आ गई जी, उधर जो है ना वो। अच्छा, मतलब से वादे किए जा रहे हैं इनसे, यहाँ से इस मंडी को कहीं और शिफ्ट करने के वादे किए जा रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, मंडी शिफ्ट कर लें जहाँ आपको जगह मिले, करें या ना करें, मंडी जहाँ भी जाएगी क्या वहाँ पे इतना ही गंद रहेगा? क्या यहाँ पे सूरत हाल इतनी ही नाकिस रहेगी जहाँ पे भी गंदगी हो? राव दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर हैं। राव साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि हम चाहते हैं मंडी शिफ्ट हो जाए, कहीं और चली जाए, अगर हमारी सफाई के नाकस इंतजामात हैं, अगर हमें नहीं पता कि हमने ट्रैफिक कैसे मैनेज करनी है, अगर हमें ये नहीं पता कि गंदगी कैसे कंट्रोल करनी है, तो आप ये जगह छोड़ें, जहाँ मर्जी चले जाएं, वहाँ जाके आप ये हालात कर देंगे। देखिए, ये आज का मसला नहीं है, इस सारे पूरे एरिया का, ना सिर्फ ये बल्कि अंदरून की गलियों तो आप देख ही रहे हैं, ये नॉर्मली हालात ऐसे होते हैं। और सर्कुलर रोड का जो सीवरेज है मेन, उसको बर्बाद करने में जितने मर्जी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें, उसको ख़राब करने में मछली मंडी का किरदार है। अब जो सवाल है कि इसको शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने के हवाले से हमने बड़ी गुफ्तगू सुनी है और ज़बानी जमा खर्च से ज़िले इंतज़ामिया आज तक आगे बढ़ नहीं सकी, जो बुनियादी वजह है इसको शिफ्ट ना करने की। और अब चाइना स्कीम की हम बात सुन रहे हैं गुज़श्ता 6 माह से, लेकिन मसला ये है कि जब एक डिप्टी कमिश्नर चेंज होता है तो उसके बाद फिर अगले को पता ही नहीं होता कि मैंने क्या करना है। उनको समझने के लिए 2 से 4 महीने लगते हैं और उसके बाद फिर से नई जो डॉक्यूमेंटेशन है वो शुरू होती है। और ये सिलसिला हम कम अज़ कम पिछले 5-6 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। कभी रिम मार्केट की बात होती है, कभी मछली मार्केट की बात होती है और सिर्फ गुफ्तगू होती है। इसके लिए कोई सॉलिड जो है वो ग्राउंड पर कोई काम नहीं होता।
127 जो इनकी आड़तें थी उसके लिए चाइना स्कीम में जो जगह थी उसको आइडेंटिफाई किया गया, वो LDA की मलकियत तराजी थी, लेकिन बात सिर्फ जो ज़बानी जमा खर्च से आगे बढ़ी नहीं, जिसकी वजह से आज फिर से आपको ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। और इस पर 20 प्रोग्राम मैं खुद भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, रिपोर्ट भी कर चुके हैं। यहाँ से अभी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की गाड़ी आएगी और वो सारा सामान यहाँ से उठा कर ले जाएगी और उसके बाद फिर वो सामान वापस हो जाएगा, मछली भी जाएगी, वो भी सारी छोड़ दी जाएगी। तो ये सिर्फ ना जो खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने से बात आगे बढ़ नहीं रही, जो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ेगी तो फिर होगा। जो शहर के बड़े हैं वो बुनियादी तौर पे करना ही नहीं चाहते। अब तो ये बात सामने आई है। ये शिफ्टिंग तो एक बड़ा काम है। हम मानते हैं कि चलें जी जगह एलोकेट करनी है, फिर इनको शिफ्ट करना है, वहाँ पे इन्हें भेजना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सफाई के मामला जो है वो बड़े ख़राब हैं, सफाई के लिए नहीं आते। वासा वालों की यहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी की ज़रूरत है। शहर लाहौर के अंदर उनका जो स्केड्यूल है कि 24 घंटे में एक बार सफाई होगी, यहाँ उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे तो बार बार सफाई की ज़रूरत है, यहाँ पे भी 24 घंटे बाद ही आएंगे। यहाँ पर आप जितनी मर्जी टीम्स डिप्यूट कर लें, जितने मर्जी वासा के एहलकार यहाँ पर खड़े कर लें, लेकिन यहाँ का सीवरेज इतनी बड़ी मंडी है, पूरे शहर में इसने सप्लाई देनी है। और ये सीवरेज जो है, ये सीवरेज तो ऐसा सीवरेज है कि ये आपको क्या लगता है कि ये 2-3 साल पहले ये सीवरेज डाला गया? तो बहुत पुराना सीवरेज है और ये बुनियादी तौर पर सीवरेज भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। जब तक इसकी सीवरेज नया नहीं डाला जाता और इस मंडी के मुताबिक, इसकी खपत के मुताबिक इसका सीवरेज नहीं आता, तब तक ये सीवरेज का मसला रहेगा। और सफाई की जो बात है, सफाई के लिए बिल्कुल अदम तोजही का शिकार है। एक तरफ सोना लाहौर चल रहा है और दूसरी जानिब आप देख लें कि ये सर्कुलर रोड की मवेशी ये मंडी है और जहाँ पर मछली मंडी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चला नहीं जा सकता, स्मेल इतनी ज़्यादा है। यहाँ पर कोविड के हवाले से जो इकदाम हैं वो भी आपने देखे कि उस हवाले से भी कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन जो इंतज़ामिया बुनियादी तौर पर इंतज़ामिया अपने एजेंडे से जब हटती है तो फिर इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो लिंगर ऑन होते हैं। और ये हम तो पिछले 5 साल से ये देख रहे हैं कि ये लिंगर ऑन होते हैं। साबिक मेयर ने भी एक प्लान बनाया था कि इनको शिफ्ट किया जाए सगियाँ के करीब, रिम मार्केट को और मछली मार्केट को, और वो भी बस जूं की तूं है। और उसके बाद नई प्रपोजल्स आई, प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन असल मसला है। सफाई का मसला, सीवरेज का मसला यहाँ से तब तक हल नहीं होगा जब तक यहाँ से ये मंडी शिफ्ट नहीं होती। और ये इसके शिफ्ट होने के बाद ही जो है वो ये काम हो सकता है। जब ये यहाँ से शिफ्ट होगी मंडी तो फिर कोई फ़ायदा होगा इस जगह के लोगों को। लेकिन ये मंडी जहाँ भी शिफ्ट होगी वहाँ पे अगर आपके इंतज़ामात और आपकी जो कारकर्दगी है मुख्तलिफ इदारों की वो ऐसी ही रही तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल हो जाएगी। हम बात नहीं करते, ठीक है, बड़ी पुरानी बात है, बहुत सारी हुकूमतें आई और गई, उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है उसने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात की थी। इस वक्त जो हुकूमत है वो सोना पंजाब, सोना लाहौर बनाने के चक्करों में है, जबकि सोना लाहौर ना भी बनाया जाए, सिर्फ साफ लाहौर ही बना दिया जाए तो वो भी शहरियों के लिए काफ़ी होगा। इस मछली मंडी के लिए कोई इंतजामात करने बहुत ज़रूरी है। इसको शिफ्ट करें यहाँ से, जहाँ भी इसको शिफ्ट करें, जब तक ये यहाँ है यहाँ सफाई के इंतजाम बहुत ज़रूरी हैं। लोगों के घर हैं यहाँ पे और लोगों का यहाँ पे रहना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। ख़ास तौर पे जब आप कोरोना से लोगों को एहतियात करने को कहते हैं, जब आप डेंगू से लोगों को अपने आप को बचाने को कहते हैं, तो यहाँ पे उनसे भी कई गुना ख़तरनाक जरासीम हैं जो लोगों के सर पर हर वक्त मंडला रहे हैं। तो खुदारा इन लोगों की तरफ कुछ देखा जाए, कुछ तवज्जो की जाए। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।